नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका सफ़र की एक और यादगार सफ़र की सीरीज़ के चैप्टर 4 में। जैसा कि आपने हमारे इस सीरीज़ के पहले के चैप्टर में देखा होगा, हम लोग फुल फैमिली निकले हुए हैं एक रोड ट्रिप पे अपने 5 सीटर वैगन-आर में। और अब तक हमने दिल्ली से विंध्याचल, पटना, मुंगेर, देवघर, बासुकीनाथ कवर कर चुके हैं और अब बढ़ रहे हैं आगे अपने अगले सफ़र को। हमारा ये सफ़र बहुत ही स्पेशल होने वाला है। कैसे जानने के लिए बने रहिएगा हमारे साथ, हमारे इस सफ़र के हम सफ़र बन के। और चलिए हमारे साथ एक ऐसे सफ़र पे जहाँ खबर न थी सुबह की न शाम का ठिकाना था, जहाँ खबर न थी सुबह की न शाम का ठिकाना था, जहाँ रोने की कोई वजह न थी न हंसने का कोई बहाना था। देवघर या बासुकीनाथ से रांची करीब 275 किलोमीटर के आसपास है, पर रांची जहां हमें जाना है वो करीब यहां से 300 किलोमीटर है। तो टोटल हमारी आज की ड्राइव हो जाएगी 350 किलोमीटर की। अरे वाह! लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? जी हाँ, क्योंकि आज सुबह ही हम लोग देवघर से बासुकीनाथ आए थे। अगर आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा, आप जरूर देखिएगा। वो एक डिटेल वीडियो है मुंगेर से देवघर और फिर बासुकीनाथ तक की। देवघर से रांची के रूट में भी रोड सिंगल लेन ही रहने वाली है, करीब 100 किलोमीटर तक। उसके बाद फिर हम जीटी रोड से कनेक्ट हो जाएंगे, जो कि चकाचक 6 लेन है। पूरे झारखंड में ही नेचुरल ब्यूटी काफ़ी है, पर बिहार में धीरे धीरे ये बहुत ही कम होती जा रही है पॉपुलेशन डेंसिटी के कारण। जबकि झारखंड का एरिया बिहार से सिर्फ 6500 स्क्वायर मीटर ही छोटा है, पर एस्टिमेटेड पॉपुलेशन में डिफरेंस करीब 9 करोड़ की है। पॉपुलेशन से याद आया, इस पॉपुलेशन डेंसिटी के 6 सदस्य सुबह 7:30 बजे के निकले हुए हैं देवघर से बासुकीनाथ दर्शन के लिए। और अब बज चुके हैं दोपहर के करीब 1, तो लगने लगी है भूख। तो हमें दिखा ये दास जी का डोसा प्लाजा, तो टूट पड़े और वीडियो लेना फिर भूल गए। यहाँ से खाने पीने के बाद बढ़ते हैं आगे और आने वाला है अब धनबाद। बासुकीनाथ से जो रूट हमें बताई थी गूगल ने, वो जीटी रोड पे चलते हुए बगोदर तक, उसके बाद वहां से लेफ्ट टर्न लेना था हजारीबाग के लिए और फिर रांची। पर पता नहीं क्यों धनबाद के पास पहुंचते ही गूगल ने हमारा रूट ही चेंज कर दिया और अब करीब बगोदर से 65 किलोमीटर पहले राजगंज से लेफ्ट लेके NH 320 और फिर NH 20 होते हुए हम पहुंच रहे थे रांची। और यहाँ से बस 1-2 किलोमीटर आगे बढ़ते ही ये क्या, लिलोरी माँ के मंदिर का द्वार। हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि हम यहाँ पहुँच जाएंगे। ये वो पहली मंदिर थी जहाँ बिना किसी इच्छा के मैंने माता के सामने हाथ जोड़ा था। और आज देखिए, आज तो हर भीड़ में भगवान ढूंढते हैं। जब हमारे पापा की सर्विस थी तब हम लोग लिलोरिया स्थान मंदिर करीब लगातार 25 साल आए हैं माता को साड़ी चढ़ाने, दुर्गा पूजा में अष्टमी या नवमी के दिन। ये मंदिर धनबाद से करीब 22 किलोमीटर दूर कतरासगढ़ में स्थित है और करीब 800 साल पुरानी है, जिसकी स्थापना कतरासगढ़ के राजा सुजान सिंह की मां ने किया था। और उसके बाद से ही यह मंदिर यहाँ के राजघराने की कुल देवी मंदिर हो गई। और इस मंदिर के गर्भगृह में कोई भी बिजली के उपकरण का इस्तेमाल आज भी नहीं होता है। यदि कोई भी भक्त माँ के दरबार में दिल से मन्नत मांगता है तो माँ उनकी मन्नतें जरूर पूरी करती है। तो आइए मेरे साथ माता की परिक्रमा में, और मेरे साथ साथ जो भी व्यूअर्स वीडियो देख रहे हैं, माता उनकी हर एक मनोकामना पूरी करे।
यहाँ से कुछ दूर ही था हमारा BCCL का क्वार्टर, भारत कुकिंग कोल लिमिटेड का क्वार्टर, जो कि मिला हुआ था हमें हमारे पापा के सर्विस के टाइम पे। मेरे पापा करीब यहाँ 40 साल जॉब किए हैं और मैं यहाँ करीब 20 से 25 साल रहा हूँ और बहुत सी यादें जुड़ी हैं यहाँ से हमारी। आज तो सुपरमार्केट का ज़माना है, पर उस टाइम में हम लोग इसी जगह से फल सब्जियां ले जाते थे और इस जगह का नाम है नीम तल्ला। आज तो इंटरनेट का ज़माना आ गया और विद इन मिनट बस वॉइस कमांड देते ही गूगल हमारी मनपसंद की मूवी और गाने दिखा और सुना देता है, मोबाइल पे वो भी। पर ये हमारे वो पहले का सर्विस सेंटर था जहाँ के टेक्नीशियन किसी कॉल या ऐप से नहीं, इनको खुद आके ले जाना पड़ता था हमारे घर के टीवी या फिर वो कैसेट प्लेयर रिपेयर करवाने के लिए। आज तो दिल्ली से कार चला के यहाँ आ गए विद फैमिली अपने 2 बच्चों के साथ। पर एक टाइम था जब मुझे इन सड़कों पे साइकिल चलाने की भी परमिशन नहीं थी, क्योंकि यहाँ ट्रक्स बहुत चलते हैं। तो मैं घर वालों से छुप के इस गली से आता था और इस दुकान से साइकिल में टायर में हवा भरवा के छुपते छुपाते निकल जाता था, ताकि कोई देख न ले और घर पे ना बता दे। आज तो वीडियो कॉल का ज़माना आ गया। एक टाइम ऐसा था जहां रात 9 बजे के बाद कॉल रेट्स हाफ या 1/3 हो जाते थे और किसी किसी घर में ही टेलीफोन होता था। ऐसे ही एक घर हमारे क्वार्टर के पास यहाँ था, जहाँ से हमें सुबह या दोपहर में ही बुलावा आ जाता था कि आज रात में 9 बजे आपका कॉल नहीं, फ़ोन आने वाला है, और हम लोग पहुँच जाते थे टाइम पे। पर लाइन बिजी होने के कारण फ़ोन कभी कभी घंटों इंतज़ार के बाद कनेक्ट होती थी। पर ये है हमारे क्वार्टर के पास सेठ जी की दुकान, जहाँ बिना किसी क्रेडिट स्कोर के हमारा नाम इनके दुकान के खाते में हुआ करता था। ये वो जगह है जहाँ से हम अपनी स्कूल बस का वेट करते थे और कभी कभी ये स्कूल बस हमारा वेट करता था, क्योंकि ये वो जगह है जो कि ये मेरी आहट तक पहचानती थी। मेरे नाम का एक दरवाज़ा था, एक खिड़की मुझको जानती थी। जब मैं बिना किसी आधार, पैन या ID के पहचाना जाता था, और यहाँ तक कि मेरी मम्मी गुंजन की माँ के नाम से जानी जाती थी। आज तो यहाँ बहुत कुछ बदल गया है, पर जो नहीं बदली है वो है हमसे जुड़ी यहाँ की यादें। और इसलिए सफ़र को मंजिलों से ज़्यादा खूबसूरत कहा जाता है, क्योंकि सफ़र के कुछ मोड़ आपको उन रास्तों पे जाने का मौका देती है जहाँ आज भी हमारे बीते दिनों की यादें हमारे आज की हकीकत से ज़्यादा मायने रखती है। भले ही समय के थपेड़ों ने ज़िंदगी के किताब के कवर को कितने ही बदल दिए हो, पर उसके पन्नों की खुशबू आज भी वैसी है जैसे कल की बात हो। ये मेरे पापा का ऑफिस हुआ करता था, जहाँ पे उन्होंने 30 से 35 साल काम किए थे। उसके बाद उनका ट्रांसफ़र किसी और दूसरे ब्लॉक में हो गया था। और इसी रूट पे आगे मेरा स्कूल था, पर हाईवे बन जाने के कारण ये जगह इतनी बदल गई कि इतने साल यहाँ रहने के बावजूद हम लोग अनजाने हो चुके थे यहाँ की सड़कों से और निकल चुके थे आगे। भैया, ये नावागढ़ वगैरह जाना हो तो कैसे जाएगा आदमी? नावागढ़ जाइएगा। नावागढ़ खरखरी? नावागढ़ खरखर तो ऐसे होके सीधे हाईवे में आ रहे हैं ना। हाँ। तो जहाँ पेट्रोल पंप था ना, हाँ। वहीं से सीधा रोड पकड़ना, तब तो नावागढ़। अच्छा, वो ने खरखरी और खड़ी निकल गया। हाँ। ये सीधा रोड मौदा निकाल दिया। सीधा तो ऐसे भी रास्ता मोहरा मोहल चल जाइए, तृप्ति का होटल है ना चौक, वहाँ से दाहिने ले लीजिएगा।
ना तो मैंने इन्हें मौदा मोड़ आ गया ना, ये तो मौदा मोड़ है ना अपना। मोदा मोड़ दहीने तरफ रह गया, मोदा मोड़ अंदर हो गया है। अच्छा अच्छा, इसका बस कतर साइड रोड पर पकड़िएगा ना तो सीधे नवागढ़ खड़खड़ी निकल जाइएगा। इन्हें से हाँ, इधर से कितना किलोमीटर होगा? ज्यादा है, 3 किलोमीटर है। अंदर से, यहाँ से अंदर हो जाए। हाँ, तृप्ति ऑटो से दहीने ले लीजिएगा, और फिर ई रोड पे आना हो तो फिर उससे फिर आ जाइएगा। अच्छा, कट है बना हुआ। हाँ, समझे ना। स्कूल से तो नहीं, पर चलिए आपको मिलवाते हैं अपनी पहली कर्मस्थली, जहाँ से मैंने पहली जॉब की शुरुआत की। ये है झारखंड और बंगाल के बीच बहने वाली दामोदर नदी, जिसकी कुल लंबाई है 568 किलोमीटर। नहीं, ये नहीं है मेरी कर्मस्थली, वो तो यहाँ से आगे है बोकारो स्टील सिटी, जहाँ की हम यहाँ से सीधे भी जा सकते हैं। पर जैसा कि ये रोड अब चकाचक हाईवे बन चुका है और यहाँ अब टोल लगने लगा है, तो टोल से बचने के लिए हम लोग यहाँ से लेते हैं राइट और थोड़ी दुबली पतली सिंगल पसली वाली सिंगल लेन रोड से होते हुए पहुंचते हैं बोकारो स्टील सिटी के सेक्टर 11। बोकारो स्टील सिटी बहुत ही वेल प्लान्ड सेक्टर वाइज क्लीन सिटी है और यहाँ टोटल 12 सेक्टर्स हैं, पर एक्चुअल में सेक्टर 7 एग्जिस्ट ही नहीं करती है। बाकी सारे सेक्टर में मोस्टली स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के एम्प्लॉयज़ के क्वार्टर्स हैं। इन्हीं सेक्टर से बाहर निकलते हुए आता है ये नया मोड़। नया मोड़ इस जगह का नाम है, ऐसे ये मोड़ बहुत पुराना हो चुका है, या इसे अब बिरसा मुंडा चौक भी कहते हैं। इसके पास ही है बोकारो की रिहायशी कॉलोनी, जिसे कोऑपरेटिव कॉलोनी कहते हैं, जहाँ से शुरू हुई थी मेरी पहली जॉब, पर वो कंपनी अब सिर्फ मेरे सीवी में ही एग्जिस्ट करती है। तो ये आ गए हम लोग बोकारो रांची हाईवे पे, जो कि नया मोड़ से ही कनेक्टेड है। और यहाँ से लेफ्ट में जो रोड आ रही है ना, वो वही हाईवे है जिसे हमने टोल बचाने के लिए छोड़ा था। पर कब तक, 2 टोल आगे और है और इनका टोटल टोल है 90 रुपये। इसी रूट पे राइट साइड में कट है बोकारो रेलवे स्टेशन के लिए, और ये आ गया पहला टोल बूथ, बालीडी टोल प्लाजा।
यहाँ से एक कट है रजरप्पा या छिन्नमस्तिका मंदिर का, जो कि झारखंड का एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। इस मंदिर की स्टोरी की डिटेल वीडियो ऑलरेडी मेरे पिछले वाले रांची के ब्लॉग में है। और ये अब हम लोग गोला से पहले के टोल प्लाजा पहुँच गए, और गोला से हमें याद आया रंगीला फैमिली ब्लॉग। कभी यहाँ से जाता हो तो हमने इनसे पूछ ही डाली। फास्टैग है ना, पूछो पूछो। रंगीला फैमिली इधर ही रहता है, पता है। अब विजय रिया ब्लॉग वाला तो अंदर गांव जाके घुसना पड़ेगा। धन्यवाद। यस सब जानते हैं इधर। और जब इन्होंने बताया कि उनका घर यहीं पास में ही है, तो हम लोगों ने सोचा जब रास्ते में ही है तो मिल के ही आते हैं। हम लोग मेट्रो सिटी में रह के संसाधनों को लेके एक्सक्यूज़ देते रहते हैं, और यहाँ ऐसे जंगल और पहाड़ों के बीच रह के इन्होंने बस मोबाइल के डेटा का इस्तेमाल करके आज करीब 500,000 सब्सक्राइबर बना लिए हैं अपने डेली ब्लॉगिंग से। और कभी अपने आसपास से लिए 2,500 के लोन को चुकाने में इन्हें 2.5 साल लगे थे। आज इसी YouTube की अर्निंग से करीब 25 लाख का घर बना चुके हैं। इतना होने के बावजूद आज भी ये इतने डाउन टू अर्थ है। इनकी पूरी YouTube की जर्नी आप इनके चैनल पे देख सकते हैं। यहाँ झारखंड के और भी बहुत से ब्लॉगर हैं, जैसे मनोज डे, और खासकर रांची रामगढ़ जैसे विजय रिया ब्लॉग, दिलीप सोनी ब्लॉग, आर राजेश ब्लॉग, जो कि पहले ट्रक ब्लॉगर्स हैं और जिनकी तारीफ आनंद महिंद्रा साहब ने भी करी हुई है। मैं भी सड़क पे, वो भी सड़क पे, देखते हैं कब मुलाकात होती है राजेश जी से। पर इनमें से एक ब्लॉगर से आपको मिलवाएंगे रांची के अपने अगले ब्लॉग में। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ से रांची और 40 किलोमीटर है, और ये है सिकिदरी घाटी। ये देख रहे हैं सामने कितनी ऊपर चल रही हैं कारें। ये करीब 2140 फीट ऊपर है, और अभी हमें ये पूरी घाटी क्रॉस करनी है, जबकि मैंने पहले कभी ऐसे किसी घाटी में ड्राइव भी नहीं करा है, और वो भी जच्चा बच्चा साथ। सिकिदरी घाटी झारखंड का एक बहुत ही सुंदर पर खतरनाक घाटी है। ये घाटी करीब 4 किलोमीटर लंबी है, और जिस पे करीब 12 शार्प टर्न आते हैं, और जिसमें से 2-3 तो एकदम ब्लाइंड टर्न है। इसलिए इस घाटी पे हैवी व्हीकल अलाउड नहीं है। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप ऐसी किसी घाटी में ड्राइव करते हैं तो प्लीज़ बहुत केयरफुली ड्राइव करें। और अगर आप ये घाटी अवॉइड करना चाहते हैं तो नया रास्ता भी बन के तैयार हो चुका है, पंचा होते हुए। और ये बगल में है झरना महादेव मंदिर। लोग यहाँ आते हैं शिव जी के दर्शन के साथ साथ इस घाटी से नज़ारों का मजा लेने। पर जैसा कि मैंने बताया, मैं पहली बार ड्राइव कर रहा था ऐसी किसी घाटी में, तो मैंने महादेव जी को यहीं से प्रणाम करा और आगे बढ़ गया। और उस घूमती फिरती घाटी से होते हुए आ गए हम रांची पटना हाईवे पे, जहाँ से हमें जाना है रांची रिंग रोड। रांची रिंग रोड भी अब पूरी तरह से बन के तैयार है, जबकि पिछली बार हम लोग आए थे तो आधी अधूरी बनी हुई थी। आशा करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पे नए हैं और यहाँ तक देखते हुए आप पहुँचे हैं तो एक बात सुनते जाइएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब।